खूबसूरत एहसास। बचपन का भाई बहन और दोस्तों का प्यार कभी भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना, कभी भूल नहीं जाना। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, राम राम जी, प्रणाम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बचपन का प्यार आज हम लेकर आए हैं आपके साथ। बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना, बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना। आइए फ्रेंड्स, आज हम बचपन में चलते हैं, बचपन की यादों में। बचपन का प्यार, बचपन का प्यार, बचपन का प्यार कभी भूल ना जाना दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, हम और आप आज बचपन की बातें करेंगे। मैं आपकी अपनी दोस्त साथी पायुषा और फ्रेंड्स आप सब हमारा अपना भारत परिवार। बचपन याद करो तो सारा घर महक उठता है, बचपन की बातों और यादों की खुशबू से। फ्रेंड्स, बचपन याद करो तो दिल मुस्कुराता है। और जब रातों में हम अपनों की, बचपन की स्मृतियों को याद करते हैं तो रात भी शानदार बनकर मुस्कुरा उठती है दोस्तों। और फ्रेंड्स, वो लम्हा और हमारी आंखें महकने लगती हैं। बचपन की यादें, हमारे अपनों की वो बातें, जहाँ भी बैठकर बातें करो बचपन की, अपनों की, वो लम्हे, वो ये ज़मीन मुस्कुरा उठती है, जगमगा उठता है हर लम्हा, मुस्कुरा उठता है हर पल। क्यों दोस्तों, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना। देखिए ना फ्रेंड्स, बचपन के रिश्तों की खूबसूरती, बचपन की वो कहानियाँ, वो सच्ची बातें ज़रा याद करिए। हम जब छोटे छोटे थे, जब हमारा जन्म हुआ होगा तो हमारी माँ ने, मामी मौसियों ने हमें अपने बड़े भाई बहनों से कहा होगा, ये तुम्हारी छोटी बहन या छोटा भाई है। या हम बड़े होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे मम्मी पापा, हमारे रिश्तेदारों ने हमसे कहा होगा कि ये तुम्हारा छोटा भाई और छोटी बहन है, और हमने उसे बाहों से प्रेम में लिया होगा। या हमारे बड़े भाई बहनों ने स्पर्श किया होगा, हमें लाड और दुलार दिया होगा, हमें किस्सी की होगी। मगर ये वक्त की कैसा बदलाव है, ये वक्त की कैसी रफ्तार है, ये आधुनिकता और मॉडर्न, ये कैसा समय है कि आज हम अपने भाई बहनों से इतने दूर आखिर क्यों हो गए। जरा सोचिएगा इस बात को। वो जो रिश्ते हमारे खून के, हमारे अपने, हमारे जीवन के वो लम्हे जिनकी वजह से आज हम जो कुछ हैं बड़े हुए हैं, बचपन में साथ खेलना, उधम मचाना, शैतानियाँ करना, याद करिए। ये कैसा दौर आ गया है कि हम वो बचपन के, वो प्यार के रिश्तों को भूल गए हैं। मैं तो यही कहती हूँ साथियों, बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना। बचपन का वो जो प्यार था, तभी तो जब हम बड़े हुए गेम्स खेलते थे, एक दूसरे को मार देते थे और हम रोने लगते थे, और थोड़ी ही देर में हमारे अपने भाई बहन हमको छुपाते थे और कहते थे, लो ये खिलौना तुम ले लो, इससे तुम खेलो। जिस बात पे झगड़ा हुआ उसी बात पर बच्चों का प्यार में छोटे छोटे बलिदान से अपने भाई बहनों के माँ डांट देती थी, हम रोने लगते थे, नाराज हो जाते थे, हम कुछ खाते पीते नहीं थे और रूठ कर बैठ जाते थे। तब हमारी मामी, हमारी मौसियाँ हमें प्यार से गले लगा लेती थी, हमारे आंसू पोंछती थी, हमें चॉकलेट देती थी, दूध पिलाती थी और कहानी सुना सुना कर हमारे मन को बहलाकर हमें भोजन करा देती थी। फिर ये कैसा दौर आ गया, ऐसे कैसे पंख हैं हमारे, जो हम बचपन से जिन लोगों के साथ प्रेम के साथ बड़े हुए, जिनकी बदौलत आज हमारा ये जीवन है।
हम ऐसे कैसे बड़े हो गए? ऐसी कौन सी उस उम्र के दौर में आ गए कि हम अपनों को भूल गए? हम अपने कामों में, अपने पर्सनल व्यक्तित्व में खो गए। ऐसा पर्सनल जीवन आखिर क्या है जिस पर्सनल जीवन में हमारे अपने नहीं? बचपन का प्यार साथियों, बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना। हमारे अपने, हमारी आखिरी सांसों तक के रिश्ते होते हैं। हमारी मौसियाँ, हमारी मामियाँ। मैं तो बच्चों से यही कहूँगी कि देखो बच्चों, वक्त बदल रहा है। याद रखो कि जो लोग आज हम बदल चुके हैं, हम उन्हें बदलना चाहें तो वो बुरा मान जाते हैं। इतना बुरा मान जाते हैं कि अगर हम बात करने की कोशिश करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें खुद या किसी भी माध्यम से, तो नफरत, क्रोध रिश्ते में बदल जाती है और रिश्ता और ज़्यादा टूटने की कगार पे आ जाता है या रिश्ते ख़त्म ही हो जाते हैं। तो बच्चों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अगर इस सभ्यता, इस संस्कृति को हमारे देश की बचाकर रखेंगे, जोड़ के रखेंगे, तो प्लीज़ मेरे से जो छोटे मेरे अपने साथी बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, आप लोग प्यार के रिश्ते का महत्व समझें। बचपन में जिन्होंने हमें गोद लिया, जिन्होंने हमें बड़ा किया, हम बड़े होकर जब उनको हमारा प्यार, हमारे मीठे दो बोलों की ज़रूरत महसूस हुई, तो हम अपने जीवन में व्यस्त हो गए। हमने उनको उस बढ़ती उम्र में अकेला छोड़ दिया। देखो दोस्तों, बच्चों, मेरे साथियों, आखिर साथियों, बचपन में हम खिलौनों से खेलते खेलते रिश्तों से, उनके दिल से हम कैसे खेलना सीख गए? आखिर क्यों? खिलौने से खेला जाता है, रिश्तों और अपनों से तो नहीं। बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना। ये बहुत गंभीर बात है जो आज मैं आपसे कर रही हूँ, अपने दिल से, अपने मन से। साथियों, याद है फ्रेंड्स, जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो हम अपने बड़े भाई बहन लंच बॉक्स लेकर जाते थे और उनको खाना खिलाकर, गरम गरम भोजन खिलाकर हम खाली लंच बॉक्स अपने साथ ले आते थे। कई बार ऐसा होता था कि हमारे बड़े भाई बहन स्कूल गए और कुछ ज़रूरी चीज़ें भूल गए। कभी ऐसा भी हुआ कि उनके प्रैक्टिकल थे और वो कुछ चीज़ों की उन्हें ज़रूरत थी और हम भागते हुए, दौड़ते हुए उनके पास जाकर उन्हें स्कूल में देकर आते थे। ऐसा भी होता था कि मॉर्निंग शिफ्ट में हमारे दूसरे भाई बहन पढ़ रहे हैं, हम आफ्टरनून की शिफ्ट में हुआ करते थे, तो भी हम सुबह उनके लिए गरम गरम खाना ले जाकर खाली लंच बॉक्स लाते थे। कई बार तो उसी लंच बॉक्स को साफ करके हम आफ्टरनून में अपना लंच बॉक्स लेकर जाते थे। साथ में मिलकर घर में हम दूध पीते थे, साथ में सर्दियों में घुसकर रजाई में, ब्लैंकेट में हम सोते थे। कभी डर लगता था तो हम भाई बहन मिलकर एक साथ एकजुट होकर बैठ जाते थे, पढ़ते थे, या मम्मी पापा कहीं बाहर गए तो हम साथ में मिलकर सोते थे। कितना अच्छा सपोर्ट था, डर नहीं लगता था, हम सब जो साथ हो जाते थे, एक साथ एकजुट। यही तो एकता की ताकत है, चाहे वो बचपन हो और चाहे हम उम्र के कितने भी बड़े पड़ाव में क्यों ना पहुंच जाएं। मगर वही फिर बात कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं बचपन का वो प्यार। साथियों, भूल नहीं जाना। बचपन का प्यार हमारी आखिरी सांसों तक का साथ होता है। आखिर ये सारी बातों को भूलने ना देना साथियों, चाहे कोई भी परिस्थिति हो या कोई भी रीज़न हो। अब देखिए ना, बचपन में हम एक तरह के कपड़ों के लिए लड़ते थे, जैसे कि कुछ कपड़े पापा मम्मी लाए या कुछ चीज़ें लेकर आए, चाहे वो लंच बॉक्स हो या स्कूल में ले जाने वाली पानी की बोतल। अब हम कहते थे हमें ये वाली चाहिए, भाई बहन भी कह रहे हमें ये वाली चाहिए, और जो छोटा होता था वो रोने लगता था, जिद करने लगता था, तो हमारे बड़े भाई बहन
बड़े प्यार से कहते थे रो नहीं, हमारे आंसू पोंछते थे और कहते थे ठीक है, ये वाला कलर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो। फिर हम अचानक ऐसे कौन सी सफलता के दौर में पहुंच गए कि हम भूल गए प्यार की शक्ति को, अपनों की ताकत को। साथियों, बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना। बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना। याद है ना फ्रेंड्स, कई बार जब हम कुछ खेलते थे और घर में कोई डांटने लगता था तो लोग कहते थे खेलने दो उन्हें, उड़ने दो, उड़ान जितनी भी बचपन की शैतानियों की इन्हें करनी है, इन्हें परिंदों की तरह उड़ने दो, क्योंकि बचपन फिर कभी लौट कर नहीं आता। मैं तो कहती हूँ दोस्तों, साथियों, बचपन अगर लौट कर ना भी आए तो क्या हुआ, हमें अपने मन से, अपने दिल से सिर्फ एक ही बात को याद रखना है कि बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना। पता है फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता था कि जब बारिश होती थी और हम वो कागज की नाव बनाते थे और उसे पानी में बहा देते थे और कहते थे जाओ नाव, तुम से हम समुंदर में मिलेंगे। तो बस उसी तरीके आज के वो रिश्ते हो गए हैं। हम बड़े हो गए, ज़रा सी किसी को बात क्या बुरी लग गई तो लोग मुख मोड़ लेते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। अगर ऐसा है तो मैं इन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ जो घर घर में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि रिश्ते कमज़ोर हो रहे, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, अपने अपनों से मुख मोड़ने लगे हैं। तो साथियों, अगर ऐसा रहा तो क्या हम अगले जन्म में मिलेंगे? नहीं नहीं साथियों, ऐसा नहीं। हम क्यों अगले जन्म में मिलना, हम क्यों अगले जन्म में मिलेंगे? हमें इसी जन्म में बार बार मिलना चाहिए, क्योंकि बचपन का प्यार भूल नहीं जाना। जब हम साथ में खाना खाते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल के बस्तों में, बैग में हम किताबें रखते थे, एक दूसरे के मैथ, एक दूसरे के डायग्राम, एक दूसरे की हर्बेरियम फाइल। कभी कभी तो जब हम छोटे थे तो हमने एक दूसरे की ड्राइंग के कलर भी किए हैं ना। वो प्यार, वो मोहब्बत, वो जो हम बचपन में बड़े हुए, जो छोटे थे वो बड़े बच्चों के कपड़े भी पहन लेते थे अपने भाई बहनों के, और छोटे भाई बहन कितनी खुश होते थे जब अपने बड़े भाई बहन के हम पानी की बोतल, लंच बॉक्स, स्कूल के बैग हमें मिल जाते थे। उनकी किताबों को हम पढ़ते थे जब हम बड़े हो जाते थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? ये अच्छी बात नहीं है कि छोटी छोटी बातें हों या आपको बड़ी बड़ी बातें लग रही हों। ये स्वार्थ, ये अपने लिए सोचना, ये रिश्तों में व्यापार, फायदे की बातें सोचना, ये अच्छी बात नहीं है। बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना। ये जो बचपन का प्यार था उसे कायम रखिए मरते दम तक। आखिरी सांसों के साथ का जो रिश्ता ईश्वर ने चुना था, जो हमें हमारे पेरेंट्स ने दिया था, जो हमें मम्मी पापा ने रिश्ते दिए थे, उन रिश्तों की कद्र करिए। भगवान ने जो हमें परिवार, हमारा खानदान बनकर हमें जो अपने दिए हैं, ईश्वर की उस मर्जी का हमें सम्मान करना चाहिए। रिश्तों को तोड़ना, उन्हें खत्म कर देना, क्रोध और बदले की भावना या अपनों को अपने आप से दूर कर देना, ये अच्छी बात नहीं। ईश्वर नाराज होंगे। हमारे कर्म लिखे जा रहे हैं। हम जैसा खुद करेंगे हमारे बच्चे भी तो वही सीखेंगे। याद रखना साथियों एक बात, बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना। साथियों, लोग अक्सर कहते हैं कि हंसते तो हम रोज हैं, मगर वो खुशी, वो सुकून, वो पहले जैसी बात नहीं रही जब हम खुश रहा करते थे। मैं तो उन सभी से यही कहना चाहूँगी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन का प्यार हमने भुला दिया। तभी तो कह रही हूँ बार बार आप सभी से कि पहले जैसी जीवन में, दिल में और मन में सुख और सुकून हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि बचपन के
भाई बहन और दोस्तों का प्यार कभी भूल नहीं जाना। आइए फ्रेंड्स, ऑलिव ऑयल में बने ये हेल्दी मूंग की दाल के पकौड़े मेरे साथ खाइए। वैसे फ्रेंड्स, ये मूंग की दाल के जो पकौड़े हैं ना, ये बहुत हेल्दी होते हैं। मूंग की दाल के पकौड़े खाइए हमारे साथ। ये पकौड़ा बात करते करते कुछ खाने के लिए हो जाए। इस मूंग की दाल का ऑलिव ऑयल का बना पकौड़ा हमारे साथ खाइए। मूंग की दाल में तो प्रोटीन है, हेल्दी है, ऑलिव ऑयल है, नुकसान नहीं करेगा। लीजिए फ्रेंड्स, आपके लिए मेरे साथ आज मूंग की दाल का पकौड़ा। खाते खाते कुछ बातें अच्छी लगती हैं, है ना फ्रेंड्स। लोग कहते हैं फ्रेंड्स कि हम हंसते तो रोज हैं बात बात पर, लेकिन दिल से और मन से खुश हुए एक ज़माना हो गया। वो तो बचपन था जब वो सुकून और सुख से हम जीते थे। तो मैं तो यही कहूँगी कि बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना। बचपन जैसा सुख और सुकून इसलिए नहीं है आप लोगों को क्योंकि आपने अपने बचपन के रिश्तों को, अपनों को, अपने परिवार को अपने आप से दूर कर दिया। ये सफलता की कैसी दौड़ है जहाँ आपके अपने नहीं। आखिर ये जीवन की कौन सी सफलता है जहाँ सुख नहीं पहले जैसा, जहाँ सुख नहीं, सुकून नहीं। वो कैसी सफलता अपनों के बिना। ये गलत है साथियों। अपनों के बिना जीवन जीवन नहीं होता। आँखों में हंसी, दिल में सुकून, और हाँ फ्रेंड्स, वो खुशियाँ, वो मौज मस्ती, वो मज़ा आज भी हमारे जीवन में संभव है। गलती तो हमारी अपनी है ना। इसीलिए तो कहती हूँ साथियों, बचपन का प्यार है, इसे भूल नहीं जाना। आँखों में नमी भी, होठों पे हंसी भी, दिल में सुख और सुकून भी। फ्रेंड्स, कितना मन हल्का हो जाता है जब चर्चा हो बचपन की और अपनों की, और अगर वो अपने साथ हो तो फिर जीवन का मज़ा ही क्या। जब हर बात हो दिल से, अपने मन से। देखिए फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगी कि वक्त को अजीब सा सौदागर नहीं बनने दीजिए। ये वक्त बहुत अजीब सौदागर है। बचपन को छीन कर उड़ा कर ले जाता है झटपट, और हमें जवानी तो दे जाता है, मगर उस जवानी में हम व्यस्त हो जाते हैं। हम अपना लेते हैं अपना कुछ अलग जीवन, जहाँ बचपन को हम भूल जाते हैं, अपनों का साथ कमज़ोर कर देते हैं, और वो ख़त्म होने लगता है एक दिन अपनों का साथ। आज के ज़माने में तो ख़त्म सा ही समझिए। लोगों के रिश्ते, वो ख़ानदान, वो परिवारों में प्यार और अपनापन। तो मैं कह रही थी कि वक्त के सौदागर को मौका ना दीजिए। ये जो वक्त का सौदागर है ना, ये बचपन छीन कर जवानी तो दे जाता है, मगर अगर जवानी में आपने बचपन के रिश्तों को, अपनों को नहीं संभाला, तो ये वक्त का सौदागर आपको एक दिन फिर अपना रंग दिखाता है, आपसे टकराता है, आपकी जवानी को छीन कर ले जाता है, और आपके पास बुढ़ापा आ जाता है। और उस बुढ़ापे में फिर आप रह जाते हैं बीमार, दुखी, बुढ़े, अकेले। और ध्यान रखिए साथियों, मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है, 70% लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में कोई किसी का नहीं होता। अब वो भी अपनी पर्सनल लाइफ देखने लगते हैं, जो हमारे बच्चे या जो छोटे होते हैं। हमने जैसा कि शुरू में कहा, प्रारंभ में जो हमारी चर्चा हो रही थी कि हम जिन अपने बच्चों को, भाई बहन के बच्चे हों या हमारे परिवार के, उन्हें हम प्यार, लाड़, दुलार, अपनी राजकुमारी, अपने राजकुमार समझकर उनका कितना ख्याल रखते हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा ना करके हम उनके लिए तोहफे और चॉकलेट लेकर जाते हैं, मगर क्या फ़ायदा बड़े होकर जब हमें वृद्धावस्था में उनकी ज़रूरत होती है तो वो हमारा साथ नहीं देते हैं, अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि याद रखिए
अगर आप अपनी मौसी, अपनी चाचियों, अपने भाई बहन को छोड़ रहे हैं तो आपके बच्चे भी एक दिन वही करने वाले हैं आपके साथ। जब आप वृद्ध हो जाएंगे, वो अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। आपने तो उन्हें संस्कृति संस्कार दिए नहीं, क्योंकि आपने अपनी मौसी, अपने भाई बहन और अपने परिवार को अपने आप से अलग कर दिया। व्यापार होने लगा, व्यापार से रिश्ते चलने लगे। परिवार ने परिवर्तन इस तरह का किया कि इंसानियत, मानवता और हमारे देश भारत के जो संस्कृति संस्कार हैं वो खोने से लगे। मैं कह रही हूँ, मेरी इस बात, इस चर्चा की आप गंभीरता को सोचिए, समझिए और रोकिए ऐसे लोगों के व्यवहार को। उनसे बात कीजिए, उनसे कोशिश कीजिए कि वो इस तरह से जीवन अपना पर्सनल करते करते अपनों को छोड़ के उन्हें भी अकेला कर रहे हैं और एक दिन अंत में खुद भी तो अकेले रह जाएंगे। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने मौसी, अपने परिवार, अपने दादा दादी, नानी, सबका सम्मान करते हुए सबसे जुड़कर जीना होगा। बचपन में हमने उन्हें समय दिया है, वृद्धावस्था में वो हमारा साथ छोड़ रहे हैं। उसी तरह बचपन में हम अपने भाई बहनों, अपने रिश्तों के साथ बड़े हुए थे। बड़े होकर ऐसा क्या हुआ जो वो हमारा साथ छोड़ने लगे? बस ये जो एक फैशन की तरह सिस्टम चल निकला है परिवारों में, इसका बहिष्कार कीजिए, इसका विरोध करिए, इसको पनपने ना दीजिए। ये आपके हाथ में है, ये हमारे हाथ में है। मैं तो फिर से यही कहूँगी फ्रेंड्स, हमारा बचपन का प्यार कितनी खूबसूरत थे वो लम्हे। अब हम खिलौने से खेलते खेलते रिश्तों में ऐसा क्या हो गया, ये हम कहाँ आ गए? बचपन में साथ साथ खेलते खेलते, बचपन में साथ साथ बड़े होते होते, खिलौने से खेलते खेलते आज का ये इंसान रिश्तों में अपनों के साथ दिल से खेलने लगा, रिश्तों से खेलने लगा। ये बचपन का खेल तो बड़ा मासूम हुआ करता था, फिर ये आज की इस शिक्षित और आधुनिकता में क्या हो गया? हम इसे बहुत छोटे रूप में ले रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर हमने और आपने इस पर चर्चा नहीं की, इस चीज़ पर सही समय पर हमने सवाल नहीं उठाए, हमने इस बात को सही समय पर अगर नहीं संभाला तो वक्त निकल जाएगा। बचपन का प्यार, बचपन के वो अपने, वो रिश्ते, वो भाई बहन, वो अपने दोस्त, वो पड़ोस, वो मामी मौसी चाची, वो रिश्ते शायद से किताबों में लिखे रह जाएंगे इतिहास बनकर। और तब हमारे हाथों में कुछ नहीं रहेगा, रह जाएगा तो बस एक कहानी का, किस्सों का वो सिलसिला जो हम कहा करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी कहा करेगी कि हिंदुस्तान में इस तरह का कल्चर हुआ करता था। तो अफसोस न बनने दीजिए हमारे प्यार भरे खूबसूरत इन रिश्तों को। वो भाई बहन का प्यार, वो बचपन का प्यार, वो बचपन का प्यार, बचपन का प्यार कहीं खोने ना दो दोस्तों, खोने ना दो, खोने ना दो ना फ्रेंड्स। बचपन के रिश्तों की खूबसूरती, बचपन की वो कहानियाँ, वो सच्ची बातें ज़रा याद करिए फ्रेंड्स। एक दिन ऐसा आएगा जब वृद्धावस्था में आप सोचेंगे कि हमने क्या पाया, क्या खोया। तो ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी भी वक्त है, संभल जाइए। सबके साथ मिलकर, सबके साथ जुड़कर जीना होगा। मानव जीवन का अर्थ यही है कि अपनों की बातों को बुरा ना माने। जो जैसे भी हैं वो अपने ही हैं। बस बचपन के प्यार की बहुमूल्यता, बहुमूल्य कीमती एहसासों को आप समझिए। बचपन में साथ सोना, लंच बॉक्स एक दूसरे के लिए स्कूल में पहुंचाना, अपने कपड़े अपने भाई बहनों को दे देना, रात में डर लगे तो साथ में मिलके चिपक कर सो जाना।
स्कूल से लेकर कॉलेज तक का साथ, बचपन की उस मोहब्बत को कमज़ोर मत होने दीजिए। स्कूल में हम पेंसिल से लिखते थे और जो गलत होता था उसे हम रबड़ से मिटा देते थे, मगर ये खून के रिश्ते, हमारे अपने परिवार, अपने खानदान, अपने भाई बहनों के रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं। मैं आप लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ अपनों को अपनाइए, अपनों को अपनों से दूर मत करिए। बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना। मेरी प्यारी मौसी, मामी, दादा दादी जी, नाना नानी जी, ताऊ जी, ताई जी और मेरे परिवार के सभी कज़िन, मेरे अपने भाई बहन, जितने भी मेरे पहचान के मित्र और सहयोगी या जो भी मेरे दोस्त, मेरे अपने, जिन्हें मैं जानती हूँ, जब मेरा जन्म हुआ उस दिन से लेकर आज तक आप सबको मैं बहुत प्यार करती हूँ। आप सब मेरे दिल में रहते हैं। मेरी सांसों के साथ आपकी यादें हैं। आपका साथ और आपके आशीर्वाद की मुझे हमेशा ज़रूरत रही है और हमेशा रहेगी। आप सब मुझे प्यार दें, अपना साथ दें। मेरे सभी भाई बहन जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी आत्मा की शांति की मैं दुआएं करती हूँ। मेरे अपने रिश्ते जो इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हें ईश्वर के श्री चरणों में सदैव स्थान मिले। और जो हम सब इस दुनिया में हैं, हमें जुड़कर जीना चाहिए, हमें जुड़कर रहना चाहिए। आप सबकी वजह से आज मेरा जीवन है। मौसी मामी, दादी दादाजी, नानी नाना जी, मेरे प्यारे भाई बहन, आपने मुझे बचपन में और जब तक मैं बड़ी हुई बहुत प्यार से, लाड से मेरे हर खुशियों को पूरा किया, मुझे अपनी बाहों में लेकर बड़ा किया। मेरी ज़रूरतों में आप लोगों ने साथ दिया। आपका प्यार की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आई लव यू मौसी, आई लव यू मामी, आई लव यू एवरीवन, लव यू इंडिया, बाय बाय, टेक केयर। आज आप अपनी दोस्त साथी पायुषा को इजाज़त दीजिए। लेकिन साथियों, बचपन का ये जो प्यार है, इसे भूल नहीं जाना। बचपन का प्यार कभी भूलना नहीं साथियों, बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना। तो फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे सच्ची बातों पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपकी अपनी दोस्त साथी पायुषा आप सब लोगों से इजाज़त लेती हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। लव यू इंडिया, लव यू एवरीवन, लव यू। टाटा, बाय बाय। टाटा फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू एवरीवन। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। बाय, लव यू एवरीवन, लव यू, सी यू सून, सी यू सून, सी यू, बाय बाय। बचपन का प्यार है भूल नहीं जाना, बचपन का प्यार है भूल नहीं जाना, बचपन का प्यार है भूल नहीं जाना, उनका प्यार है भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना। लव यू एवरीवन, लव यू इंडिया, बाय बाय। बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना।